मॉर्निंग स्टूडेंट। हम अध्याय 21 के अंतर्गत निर्धनता का चैप्टर का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें आपको मैंने बताया गरीबी या निर्धनता का अर्थ क्या होता है ना। गरीबी के प्रकार को भी हमने जाना, और गरीबी के प्रकार के साथ साथ गरीबी रेखा की धारणा, गरीबी भारत में गरीबी का अनुमान। अब आ जाता है पेज नंबर 353 पर। देखते हैं भारत में गरीबी के क्या कारण हैं। तो भारत में गरीबी के मुख्य कारण इस प्रकार हैं कि भारत में पहला चीज़ है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। भारत में प्रतिवर्ष जनसंख्या है ना 2.6% प्रति हजार की दर से बढ़ती है। जिस गति से जनसंख्या में वृद्धि होती है उस गति से उत्पादन एवं साधनों की मात्रा में वृद्धि नहीं होती, और जिससे देश जो है क्या है आर्थिक संतुलन बिगड़ जाता है, और मांग एवं पूर्ति में असंतुलन के कारण मूल्य में वृद्धि होती है और लोगों की क्रय शक्ति घटती है। अतः लोग अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते और गरीबी की अवस्था में जीवन यापन करते हैं। यानी एक और जो है माना तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ती है, लेकिन उसी प्रकार से उत्पादन और साधन में भी वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती है लेकिन उत्पादन और साधन नहीं बढ़ते, इसलिए आर्थिक संतुलन बिगड़ता है। दूसरी कारण में देखते हैं संयुक्त परिवार प्रथा। यानी संयुक्त परिवार प्रथा निर्धनता के लिए कुछ हद तक उत्तरदायी है। यह प्रथा बहुत से लोगों को आलसी, निकम्मा और गैर जिम्मेदार बना देती है। ऐसे व्यक्ति देश की आर्थिक उन्नति में भी कुछ भी सहयोग नहीं देते, जिससे देश की निर्धनता बढ़ती है। बेरोजगारी है। बेरोजगारी दूसरों पर आश्रित बना देती है। व्यक्ति को बेरोजगार होने पर अपना तथा परिवार के सदस्यों के भरण पोषण के लिए दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है ना। और उत्पादन साधनों के अभाव में बेरोजगारी बढ़ती है। वास्तव में बेरोजगारी निर्धनता को जन्म देती है। चौथा है प्राकृतिक साधनों का अपूर्ण विदोहन। भारत में प्राकृतिक साधनों की प्रचुर मात्रा है, किंतु साधनों के अभाव में इन साधनों का पूर्ण विदोहन नहीं किया गया है। यहाँ तक कि कृषि एवं उद्योग में भी उत्पादकता वृद्धि को संभावनाएं है ना विद्यमान है। इसलिए कहा जाता है कि भारत एक धनी देश है ना, परंतु वहाँ के निवासी निर्धन हैं, क्योंकि कारण यही है कि प्राकृतिक साधनों को हम पूर्ण विदोहन नहीं कर पाते। बीमारी तथा निम्न स्वास्थ्य स्तर। देखिए, देश में मलेरिया, चेचक, टीबी, कैंसर आदि रोगों में करोड़ों व्यक्ति प्रभावित हैं, जिसके कारण उद्योग कारखानों आदि से उन्हें प्रायः अवकाश लेना पड़ता है। इससे एक ओर उत्पादन घटता है तथा दूसरी ओर श्रमिकों का रोजगार भी कम होता है। निम्न स्वास्थ्य स्तर के कारण लोग है ना कम आयु में ही मर जाते हैं, जिससे अनुभवी एवं कुशल श्रमिकों की कमी हो जाती है। इससे देश की आर्थिक उन्नति प्रभावित होती है तथा निर्धनता क्या है बढ़ती जाती है। साक्षरता का अभाव। साक्षरता का अभाव यानी भारत में अशिक्षा निर्धनता का एक प्रमुख कारण है, और यही जो है सन 1981 की जनसंख्या के आधार पर देश की कुल जनसंख्या में केवल 36% लोग साक्षर थे। बताइए, इतना है ना जो अनुपात निकला है, बिल्कुल जो रेशियो है बिल्कुल अकल्पनीय है। और इतनी ही नहीं, तकनीकी शिक्षा, प्रशिक्षण आदि की सुविधाएं और भी कम हैं। इसलिए यहाँ उद्योगों व कारखानों में कुशल जो श्रमिक हैं नहीं मिल पाते। यह सत्य है कि औद्योगिक प्रगति के लिए कुशल एवं तकनीकी है ना श्रम के बिना आर्थिक विकास नहीं किया जा सकता। और उसके बाद है देखते हैं अपन भारत में जो है, ये तो क्या भी देखें भारत में गरीबी के कारण, लेकिन अब देखेंगे भारत में निर्धनता या गरीबी हटाने के लिए सुझाव, जो मैंने अभी आपको परियोजना कार्य में भी दिया है, प्रैक्टिकल में है ना। तो देखिएगा, ये पेज नंबर 355 पर है। अगर भारत में अगर गरीबी हटाने कम करने के लिए हम क्या सुझाव दे सकते हैं, तो सबसे पहले है विकास दर में वृद्धि। विकास दर में वृद्धि यानी भारत में निर्धनता का मुख्य कारण आर्थिक विकास की निम्न दर है। यदि हम कृषि, व्यापार, उद्योग तथा वाणिज्य का विकास करेंगे तो आर्थिक विकास की दर में वृद्धि होगी, और विकास की दर से राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी, और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा है ना, और अतः लोगों को निर्धनता तथा गरीबी रेखा से ऊपर उठाया जा सकता है।
विकास की दर में वृद्धि करनी होगी। दूसरा है साक्षरता में वृद्धि। अभी देखिएगा सन 1981 की जनगणना के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार 36% लोग ही क्या थे, साक्षर थे। यानी अकल्पनीय रेशियो था, अनुपात था। लेकिन वही है, अगर हम लोगों में जन जागरणता से अगर साक्षरता के अलख को जगाएंगे तो निश्चित रूप से भारत में गरीबी हटेगी। पूंजी निर्माण यानी उच्च पूंजी निर्माण की दर रखकर भी निर्धनता दूर की जा सकती है। अधिक पूंजी से नए नए उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं तथा उपलब्ध प्राकृतिक साधनों का उचित विदोहन जो है ना, किया जा सकता है, जिससे रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी और धीरे धीरे निर्धनता जो है कम होगी। श्रम गहन तकनीक यानी निर्धनता दूर करने के लिए कृषि तथा उद्योग दोनों में ही श्रम गहन तकनीक का अपनाना होगा। और श्रम गहन तकनीक के है ना, देखिएगा तकनीक के अंतर्गत उत्पादन के क्षेत्र में पूंजी के स्थान पर श्रमिकों का अधिकाधिक प्रयोग किया जाता है। ठीक है। उचित मजदूरी का भुगतान। अगर भारत में गरीबी को हटाना है तो इससे पहले क्या होगा, उद्योग तथा कृषि क्षेत्र में कार्य श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी सुलभ करा दी जा सके। और सुलभ करके ही क्या निर्धनता को कम किया जा सकता है। और हाल ही में देश में सरकार ने उद्योग तथा कृषि क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर घोषित की है। इस प्रकार मजदूरी को उचित न्यूनतम मजदूरी देकर भी निर्धनता दूर की जा सकती है। कृषि में सुधार से कैसे, तो भूमि स्थायी है ना सुधार, सिंचाई सुविधाएं, उत्तम बीज उर्वरक, नए कृषि उपकरणों का उपयोग, आर्थिक सहायक चकबंदी तथा सहकारिता को प्रोत्साहित करके कृषि में स्थायी सुधार किया जा सकता है, जिससे कृषकों की आय में वृद्धि होगी तथा धीरे धीरे निर्धनता दूर होगी। ये भी कर सकते हैं। स्वास्थ्य में सुधार है ना, तो भयंकर रोगों में और छुटकारा दिला करके मिल सके, कर्मचारियों के स्वास्थ्य में सुधार हो, इसके लिए चिकित्सा संबंधी सुविधाओं को बढ़ाना होगा। और श्रमिकों की क्या है ना, कर्मचारियों के लिए उचित आवास की व्यवस्था करनी होगी। जनसंख्या पर नियंत्रण करके गरीबी को भारत में गरीबी को दूर, निर्धनता को दूर किया जा सकता है। गरीबी उन्मूलन कार्य क्या है, देखेगा गरीबी उन्मूलन कार्य के अंतर्गत सरकार ने कई ऐसी योजनाएं चलाई जिससे देश की निर्धनता दूर हो, है ना। गरीबी उन्मूलन कार्य के अंतर्गत देखिएगा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ये कब से कब तक चलाए गए, तो देखिएगा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता दूर करने के लिए आरंभ किया गया था, है ना, निर्धनता दूर करने के लिए। यह सर्वप्रथम कार्यक्रम वर्ष 1978 है ना 78-79 में देश के 23 विकास खंडों में लागू किया गया, लेकिन 2 अक्टूबर 1980 से इसे देश के सभी है ना 5011 विकास खंडों में लागू कर दिया गया। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबी में से सबसे गरीब समुदाय की सहायता करना, जिससे छोटे व सीमांत कृषक, कृषि एवं गैर कृषि श्रमिक, ग्रामीण कारीगर है ना, अनुचित जाति, अनुसूचित जाति है ना, जनजाति शामिल है। इस प्रकार कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबी ग्रामीण परिवारों की आय को बढ़ाना था, जिससे कि वे गरीबी रेखा के ऊपर उठ सके। इसलिए उन्हें संपत्ति व अन्य संसाधन देकर उनके रोजगार के अवसर क्या है, बढ़ाना है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम है ना, तो क्या है, निम्नता आवश्यकता कार्यक्रम में 5वीं पंचवर्षीय योजना के पहले ये क्या है वर्ष शुरू किया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य सभी क्षेत्रों में लोगों के रहन सहन के स्तर में उस स्तर को उठाना, जिसके लिए लोगों की आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह कार्यक्रम जो है वचनबद्ध है। नेहरू रोजगार योजना, तो नेहरू रोजगार योजना के अंतर्गत लोगों के रोजगार के अवसर को उपलब्ध कराना है ना, और लघु एवं कुटीर उद्योग बढ़ावा देना। रोजगार बीमा योजना प्रारंभ की गई, 1944 में लागू की गई, है ना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, तो यह योजना जो है शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए बनाई गई है। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम
चलाए गए। तो इस प्रकार से सरकार के द्वारा भी, है ना, समय समय पर निर्धनता को दूर करने के लिए देश से विभिन्न, है ना, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम क्या हैं, प्रारंभ किए हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं, है ना। तो ये चैप्टर जो है समाप्त होता है और आप इसे और अधिक गहन अध्ययन से इसको स्टडी करें और बहुत ही प्रक्षिप्त होगी। और इस कारण से आप लोग बिल्कुल, है ना, शिथिल न रहें, मेहनत करें, परिश्रम करें, तो ही परिणाम सही आएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।